मैं मर जाऊंगी, यहाँ ख़त्म हो जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। कि सर सच में मैं गला काट दूंगी, जहर खा लूंगी, यहीं मर के दिखाऊंगी, मैं वापस नहीं जाना। अब्दुल चाचा, करीम चाचा, कौन से चाचा हिला के आए थे तुम्हारे माँ की खटिया, तब जाके तुम जैसी औलाद पैदा हुई है। सालो उल्लू के साले उल्लू के पट्टों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? यह महिलाएं झांसी की रानी बनी हुई है और तुम ना तुम्हारी शक्ल, ना तुम्हारी अकल, ना तुम्हारी आइडेंटिटी, ना सीमा को बहुत दुख हुआ, वो तब हॉस्पिटल पहुंच गई, उसको हार्ट अटैक क्यों नहीं आया? वो ऑपरेशन थिएटर में क्यों नहीं पहुंची? खुद उसका कुछ हार्ट का करती ऑपरेशन थी क्यों क्या? नहीं हुआ? एनिवर्सरी भाई जी, कौन सी एनिवर्सरी? जो शादी कभी हुई नहीं, जिस शादी का कोई सबूत ही नहीं है आपके पास। तो अबे ओ दो टके के सुन, अगर तू हिंदुस्तानी है तो तेरी माँ की ना आंख, तुम्हारी माँ ने ना जब तुम्हें पैदा किया होगा तो नाले में मुंह डाल के पैदा किया, क्योंकि 10 पाप हैं तुम्हारे। हेलो दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है इस सीमा को लेकर। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा, कश्मीर में जो हमला हुआ है, आतंकवादी हमला, उसमें बहुत ही बेकसूर का जानें चली गई। तो दोस्तों, हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है कि 48 घंटों के सारे पाकिस्तानियों को भारत छोड़ के जाना होगा। तो दोस्तों, ये सीमा हैदर भी एक पाकिस्तानी महिला है और इसे भी भारत छोड़ना ही होगा और पाकिस्तान जाना होगा अपने चारों बच्चों के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको सीमा के बारे में मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई खबर सीमा हैदर की जो आप तक पहुंचते रहे ये दोस्तों। महिला कहाँ से ये महिला को जो लोग ये बोलते हैं ना, जो ये लोग बोलते हैं ना कि सनातनी, वो सनातनी बन गई है, सीमा हैदर समाज सनातनी बन गई है। अरे आप लोगों को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट दिखाइए। बोल के कोई नहीं होता है। आप देखिए, हमारा बादल बाबू गया है, हमारा बादल बाबू किस हालत में है? क्या इस महिला को इतना ट्रीटमेंट देना ये क्या वाजिब है? क्या ये हमारे कानून में लिखा हुआ है कि बाहर गांव से एक महिला यहाँ पे आए और यहाँ बर्बरता फैलाए, यहाँ बदतमीजी फैलाए, बेशर्माई फैलाए, हमारी महिलाओं को गाली दे? आज वही महिलाएं इसको निकालने के लिए जो है तैयार हो रखी हैं। तो आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि जब पहले भी इसने ऐसी इस तरह से एक कर्म कांड किया था, उस दिन इसने अपने घर में ढोल। आज ये औरत जो कह रही है, इतना सब कुछ कांड करने के बाद ये औरत कह रही है, घर की चौखट पे बैठ के ये अपना सुहाग का वो गिन रही है कि मेरा ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। अरे बेशरम औरत, तेरे तो जिंदगी भर कभी कुछ खत्म नहीं होगा, तेरे तो खसम ही इतने हैं। अरे कब तक तुम लोग धर्म पूछ के, किसने तुम लोगों को ये वो दिया है? तुम लोगों को किसने ये बोला है कि तुम धर्म पूछ के मारो, हमारे हिंदुओं को तुम धर्म पूछ के मारो? ये दो टके की औरत यहाँ पे आ रखी है, ये सब लोग बोल रहे हैं ना। कल एक मैंने लाइव में सुना, मैं उनसे अपने छोटे भाई से पूछती हूँ, छोटे भाई आपके पास क्या सबूत है कि ये हिंदुस्तानी बन गई है, ये हिंदू बन गई है, ये सनातनी बन गई है? आप मुझे जवाब दे, क्योंकि कल आप आहें भर भर के बोल रहे थे ना। मैं आपसे पूछती हूँ मेरे छोटे भाई, देखो छोटे भाई करके बोल रही हूँ, कोई आपको ना गिले शिकवे है आपसे, ना गलत बोलूंगी, मैं छोटा भाई बोलूंगी। आपसे एक अनुरोध है कि आप एक सर्टिफिकेट लाके दिखा दीजिए। और मैं आपको इतना और बता दूं, इसके चार चार बच्चे हैं, इन चार बच्चों को जब तक ये बलि नहीं चढ़ाएगी ना, इस माँ के कलेजे में ठंडक नहीं पहुंचेगी। ये इसके बच्चे नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप कुछ भी कर लो एपी सिंह जी, आप कुछ भी कर लो, आप हैदर के बच्चों को यहाँ नहीं रख सकते हो। वो हैदर के बच्चे हैं, जाए ना जाए वो तो अब हमें पता है कि चले जाएंगे। ना हैदर हमारा सगा है, ना ये हमारी सगी है। आप हमारे सगे थे। आप अपने आपने एक वीडियो में बताया, शर्म आनी चाहिए एपी सिंह जी आपसे। बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, आई डोंट केयर इट अबाउट। जो जिन लोगों को बुरा लगे वो एपी सिंह जी के घर चले जाइएगा। एपी सिंह जी, आपकी माता श्री को इतना ख्याल है कि आपकी जो पुश्तैनी माला है वो इसको देनी है? अरे वाह, मतलब क्या आप क्या कमाल के जो जो जुमले लाते हो, क्या कमाल के जुमले लाते हो। आप अपनी पुश्तैनी जो माला है, 5-10 रुपए की माला एक पकड़ रखी थी आपने हाथ में, और आप उस सिलिकॉन बेबी को वो पुश्तैनी माला दे रहे हो। क्या सबूत है आपके पास? हम सबूत मांगते हैं एज ए सिटीजन, हम हिंदुस्तानी सिटीजन सबूत मांगते हैं। ये माँ बनी है, माँ बनने का ऐसा सबूत लेके आई है हमारे पास। ये कल को आज इसने इतना बड़ा कांड करवा दिया है। हर कोई बंदा बोलता है कि सीमा हैदर पे वो कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। शक नहीं कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। एक पाकिस्तान से महिला उठ के आ जाती है, उसका बाप जो है जम्मू श्रीनगर में कैसे पैदा हो जाता है, कहाँ से पैदा हो जाता है? क्यों जम्मू श्रीनगर में दो कांड हो गए हैं? दोनों बार, एक बार यात्रा पे जा रही थी गाड़ी, उस गाड़ी का जब एक्सीडेंट, उस गाड़ी के साथ में जब गोलीबारी वो होती है, तो ये अपने घर में ढोल नगाड़े बजा के नाचती है। जब हमारे देश के इतने सारे लोग मारे गए हैं, ये अपनी चूड़ी बिंदी फाउंडेशन ये गिनवा रही है। दो टके की औरत, तेरे तो जिंदगी भर ये सब कुछ खत्म नहीं होने वाला। तूने तो खसम ही इतने कर रखे हैं। बता, जो जिसको करना है कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और हम हिंदुस्तान की महिलाएं हैं, हमें अपने अधिकार के लिए बोलने का अधिकार है। हमें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, इसलिए हम बोल रहे हैं। अभी भी जिन लोगों पे इतनी अकल है, जिन लोगों को समझ में आ रहा है, तो करें इसका अभी भी बंदोबस्त करें। सरकार से अपील करें कि इसको जल्द से जल्द उसमें डालें। और इस महिला को अब बिल्कुल भी इस महिला को डिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि इसको पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सलाखों के पीछे किस तरह की सजा मिलती है। बिल्कुल इसको नहीं, हिंदुस्तान की डिपोर्ट सलाखों हम के पीछे डालना है। इस महिला को यहाँ सलाखों के पीछे डालो, और हम इसका तमाशा देखना चाहते हैं। जिस तरह ये हमारे हिंदुस्तानियों का तमाशा देख रही है ना, जिस तरह से
हमारे हिंदुस्तानियों को पूछ के कि तू हिंदू है मुस्लिम है पूछ के गोली दागी जा रही है, जिस तरह से उनको नग्न अवस्था में देखा जा रहा है कि खतना किया हुआ है नहीं। अरे ओ बेगैरत औरत और ओ भैया जी, समझ में शर्म नहीं आती आपको? इस तरह से इतनी बेगैरत इतनी बेशरम औरत को आपने पढ़ा के रखी है। आपके लिए बहनें मर गई थी क्या हिंदुस्तान की? कि आपकी 2 बहनें हैं, आपको यही बहन मिली थी और आप क्या समझते हो कि जब ये पकड़ी जाएगी आपको ये सुरक्षित रखेगी? कभी भी नहीं। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, इस महिला के लिए जो बोल रहे हैं ना कि हमने कागज बनवा दिए हैं, ये बनवा दिए हैं, ऐसे कागज नहीं बनते। हम भी कानून जानते हैं और कानून जानते हैं ना, उनके बीच में 24 घंटे उठना बैठना है इतना तो। और हम तो दोनों हस्तियां यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, कानून के दायरे में रह के काम करती हैं। जो जिन लोगों ने ये बोला है ना कि राजनाथ सिंह के पास चले गए थे, राजनाथ सिंह जी आप लोगों को पता है क्या है? वो पहले देश की रक्षा करेंगे, इस भगोड़ी को सपोर्ट नहीं करेंगे, समझे आप बोल रहे हो कि हमने वो क्या बोलते हैं इसकी याचिका यहाँ लगा रखी है वहां लगा रखी है, किस बेस पे? आप होते कौन है इसकी याचिका लगाने वाले? आप बोलते हो कि हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ वो डाल रखी है, एप्लीकेशन डाल रखी है, किस चीज की हमें ये तो बताएं। जिन लोगों को बुरा लगे अपने घर में रहें। आप लोग ये बोल रहे हो कि हमने ये वाला भी सर्टिफिकेट बना दिया, मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया। अरे मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया, वैसे क्या बोलते हैं एपी सिंह जी बोलते हैं कि वो महिला जो अपने पति की नहीं हुई वो दूसरे अपने प्रेमी की क्या हो जाएगी? तो सर ये लागू होता है, गृहवान में झांकिए आप अपनी। आपकी बहन तो 36 को वो करके आई है, फिर ये कैसे हो जाएगी यहाँ पे सचिन की? आपने बोला है ना, आप खुद बोलते हैं। आप बताइए आपकी ये मुंह बोली बहन क्या सच में ये आपकी मुंह बोली बहन है? बताएं आप हमें, क्या सच में आप इसको बहन मानते हैं? आप भी इसको क्रिमिनल मानते हैं। आप मानने को चाहे आप मत मानिए, आप पब्लिकली मत मानिए, लेकिन अंदर ही अंदर आप मान चुके हो, क्योंकि आप मान चुके हो कि बच्चे डिपोर्ट होंगे, ये जेल जाएगी। कल आप ये देखा सब कुछ मान चुके हैं या आप बोल चुके हैं, ये बोल भी चुके हैं आप। और अब तक आपकी इस चीज पे ये 2 टके की औरत इतनी बड़ी वीआईपी है, इसकी अब तक आप अपनी तरफ से बोलते हो कि